वेलकम अगेन अपनी क्लासेस पर के क्लासेस। आज हम और थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक कि हम रुके थे वहां से और आगे कंटिन्यू थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में टोटल जो है तो 8 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये यूनिट को, इस चैप्टर को बहुत ही क्लियरली देखना है हमें। ठीक है, तो कंटिन्यू जहां से हम रुके थे आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आई थिंक हम यहां पे रुके थे नेचर ऑफ हीट एंड वर्क इनके नेचर पर हम रुके थे। इनको देखना है कि एक्चुअल वर्क किसको बोलते हैं, हीट किसको बोलते हैं, इनका मैकेनिक फॉर्म क्या होता है और थर्मोडायनेमिक फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, मैं यहां पर आपको सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन बताता हूं। वर्क के बारे में देखते हैं कि वर्क का क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहां पर मैं वर्क की आपको 2 डेफिनेशन बताता हूं। नंबर 1 डेफिनेशन जो देखेंगे हम, वो मैकेनिक फॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे, जो कि आप आई थिंक जानते होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की डेफिनेशन अलग होती है और मैकेनिक में वर्क की डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन जब फॉर्मूला डेरिवेट होता है ना, तो नियर अबाउट दोनों सेम हो जाते हैं। देखिए कैसे, यहां पर हम मैकेनिक में वर्क की डेफिनेशन बता रहा मैं आपको, वर्क किसको बोलते हैं। गौर से देखिए इधर, वर्क इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच, देखिए वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी बाय विच बॉडी इज displaced through distance with applications of force। गौर से देखिए डेफिनेशन को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, अगर आपको लग रही होगी कि कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आप अपने सेंस में इतनी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। वर्क इज अ एनर्जी which use for displacement of body from one form to another, one place to another, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको फोर्स बोलते हैं। ये जो है तो मैकेनिक फॉर्म में है वर्क की डेफिनेशन, मैकेनिक फॉर्म में। और थर्मोडायनेमिक में कैसी होती है मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले मैकेनिक का और अच्छे से देखिए आप लोग। इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होगा, वर्क इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं आपको मिटाना ना पड़े मुझे बार बार, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। याद रखेंगे ये बात, ठीक है आप लोग। देखिए यहां से हटा देते। इन मैकेनिक वर्क इट इज डिफाइंड एज एनर्जी बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस विथ एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स का यूटिलाइज करके, ठीक है, मतलब जो है तो डिस्टेंस क्रिएट हो, तो फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। वर्क क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस से, जो भी आता है वो वर्क होता है। इज इट क्लियर। अब ये देखो, ये मैकेनिक फॉर्म में था। अब मैं आपको इन थर्मोडायनेमिक फॉर्म में वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, थर्मोडायनेमिक फॉर्म में वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए एकदम कॉमन सेंस में है। थर्मोडायनेमिक में बोला जाता है कि पीवी इज इक्वल टू वर्क होता है। थर्मोडायनेमिक फॉर्म में क्या बोला जाता है, पीवी इज इक्वल टू वर्क होता है। एकदम कॉमन है, सिंपल है। और आप जानते हो पीवी मतलब क्या होता है। देखिए यहां मैं आपको इधर यही लिख देता हूं, पीवी इज इक्वल टू एफ इंटू ए इंटू वी, वॉल्यूम। ये इसकी वैल्यूज होती है, पीवी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द एवरी ऑफ द, कोई भी चीज हो सकता है, पिस्टन वगैरह जो भी है, तो ये इंटू वॉल्यूम। अब यहां पर अगर क्या बोल रहे हैं, ए को जो है तो हम ए इज इक्वल टू किसी भी एरिया को हम स्क्वायर में जो है तो मेजर करते हैं ना, तो देखिए इसको बोलेंगे डिस्टेंस स्क्वायर। इज इट क्लियर। और वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, क्यूब, तो हम डी क्यूब लगा देंगे। ठीक है, देखिए एरिया को जो है तो डिस्टेंस स्क्वायर और वॉल्यूम को जो है तो क्यूब में हम इंडिकेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ एज इट इज। ठीक है, ए की जो वैल्यूज है डी स्क्वायर और वॉल्यूम की जो वैल्यूज है डी क्यूब। ठीक, ये यहां पर इस साइड में आकर
ठीक है, यहाँ पर इस साइड में आगे से माइनस करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे बताता है आपको d3 माइनस डी स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपको सिर्फ d। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और ये किसके इक्वल टू होता है, वर्क के। देखिए कॉमन है ये जो है तो थर्मोडायनेमिक फॉर्म है और ये मैकेनिक फॉर्म है। क्लियर, आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब मैं आपको इस चीजों इन दोनों को समझाने के लिए दो एग्जांपल देता हूं कि आपको ये और अच्छे से कैसे समझ में आए थर्मोडायनेमिक फॉर्म में। थर्मोडायनेमिक फॉर्म में नंबर वन इसकी एग्जांपल देता हूं जो बुक्स में लिखी हुई है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बुक्स में क्या लिखी हुई डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ, लेकिन मेरे हिसाब से डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, देखो बुक्स में ऐसा दिया हुआ है ना। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे ना तो मैं इसको आपको बोल सकता हूं कि इसको आपको क्या करना चाहिए, एक्सपांशन। क्या बोल सकते हैं आप लोग कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन। देखिए एग्जाम में ऐसा आता है, एक्सप्लेन द एक्सपांशन एंड कंप्रेशन विद एग्जांपल। एक्सपांशन वर्क और कंप्रेशन वर्क दोनों को एग्जांपल के साथ में आपको जो है तो राइट डाउन करना है। तो देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं, आपकी बुक्स में दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, आप देख सकते हो कि यहां पर एक रिएक्शन फॉर्म होगी। वो रिएक्शन इस तरह से है, वो रिएक्शन आपको बताता हूं मैं, लेकिन पहले क्या क्रिएट हो रहा है, देखिए यहां पर इस तरह से एक जो है तो एक वेसल है, एक सिलेंडर है, उसमें यहां पर आप देख सकते हो क्या है, H2O2। ठीक है ना, H2O2 इसमें है। आफ्टर सम टाइम ये जो है तो ये वर्क करेगा, ये क्या होगा, एक्सपांड होगा। ये जो H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो है तो एनर्जी लेने के बाद क्या करेगा, एक्सपांशन होगा। तो देखिए जब एक्सपांशन होगा ना तो इस तरह से डायग्राम क्रिएट होंगी। आप देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या होगा पता है आपको, जो नीचे रह जाएगा ना वो रहेगा H2O वाटर, और यहां पर जो क्रिएट होगा वो ऑक्सीजन गैस होंगी। ठीक है, देखिए कैसे, अब मैं आपको रिएक्शन फॉर्म में बताता हूं। यहां पर ये H2O2 एक्सेस अमाउंट में आपने लिए, ठीक है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में आप लोगों ने लिए थे, बिफोर द वर्क डन आपने लिए, और जब वर्क होगा प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, ठीक है, H2O और ऑक्सीजन। ये तो लिक्विड फॉर्म में था, ये भी लिक्विड फॉर्म में था, बट लेकिन ये गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस गैस की वजह से पिस्टन अपसाइड होता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एक्सपांशन हुआ। क्या हुआ यहां पर, एक्सपांशन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस एक्सपांशंस इज टेकन एट हियर इन दिस फॉर्म। देखिए यहां पर आपको ये फॉर्म में दिख रहा है। और दूसरी जो दी हुई है एग्जांपल आपको बुक्स में, वो दी हुई है, दूसरी एग्जांपल जो दी हुई है आपको, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया NH3 एंड HCl। देखिए यही दिया हुआ है ना। मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बोलूंगा आप लोगों को, ये तो ये क्या होगा, कंप्रेशन होता है। क्या होता है, कंप्रेशन होता है। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। इसी तरह सेम टाइप्स के दो आप लोग जो है तो वेसल सिलेंडर लेंगे यहाँ पर हम, या एक ही में, मतलब सेकंड में वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के बताता हूं। ये इसमें आप लोगों ने इसमें, ठीक है, देखिए यहां पर ये NH3 और HCl ये आप लोगों ने दोनों लिए थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद में ये दोनों आपने लिए थे। आफ्टर सम टाइम देखिए कैसे डायग्राम फॉर्म हो रही है। डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए यहां पर NH4Cl। क्लियर, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब आप लोग यहां पर बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ अमोनियम एंड HCl the product is formed, that is name is ammonium chloride, and this system absorb the heat and energy। ये सिस्टम हीट और एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है विद द सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग से, और ये सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, और वर्क इस सिस्टम के अंदर से हो रहा है।
मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो आपके पास कॉन्सेप्ट आने वाला है, साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क एंड हीट, साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क एंड हीट, तो उस चीज को मैं समझाने से पहले आपको यही पहले बता देता हूं। देखिए आप लोग एकदम 2 मिनट में आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका हूं अच्छे से। देखिए दूसरी हेडिंग बुक्स में क्या दिया हुआ है और एग्जाम में कैसा आता है, साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट। इसमें 4 सिंबल है, इसमें 4 टाइप्स के सिंबल देता है, प्लस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू, प्लस क्यू, प्लस माइनस क्यू, ऐसे 4 देता है और बोलता है एग्जाम में कि व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट एंड वर्क। आपको ये एग्जाम में इस तरह से देता है, सिर्फ इस तरह से आपको एग्जाम में देगा कि डब्ल्यू एंड क्यू। व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू एंड क्यू के साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं आपको बताना होता है। तो देखिए मैं तो आपको एज इट इज जो बुक्स में लिखा हुआ वो तो बताने ही वाला हूं, लेकिन आप लोग यहां पर भी ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए मैं यहां पर आपको समझाता हूं, ये एक सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है, यहां से स्टार्ट किए थे, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये इनिशियल जो हमने स्टार्ट किए थे, तो यहां पर सिस्टम ने काम किया, कैसे इंडिकेट पता चलेगा पता है आपको, जब भी अगर एक्सपांशन होगा ना, एक्सपांशन होगा, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि सिस्टम ने खुद काम किया, अंदर से, सिस्टम ने अंदर से काम किया। और जब सिस्टम अंदर से काम करता है ना, जब सिस्टम अंदर से काम करता है तो उसके लिए एक अलग सिंबल होता है, और सिस्टम पर काम होता है तो उसके लिए अलग सिंबल होता है। इज इट क्लियर? मैं आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझाता हूं, ये क्लीन कर देता हूं पहले। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इस साइड आपको बताता हूं, देखो ये रहने देते हैं। तो ठीक है, साइन कन्वेंशंस देखने से पहले, साइन कन्वेंशंस ऑफ वर्क एंड हीट ये देखने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट रह गया था, हीट, नेचर ऑफ हीट, नेचर ऑफ हीट ये देखते हैं हम, नेचर ऑफ हीट के बारे में। फिर जब आपको वर्क का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब जो है तो हीट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हीट की डेफिनेशन क्या है? हीट, हीट की डेफिनेशन है, हीट इट इज अ form of energy, it is a form of energy by which system exchanges energy with surrounding। ओके, ये कॉमन जो है तो डेफिनेशन है हीट की, ये कॉमन डेफिनेशन है हीट की। हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विद द सराउंडिंग। मतलब हीट जो है ना, ये खुद एनर्जी का एक फॉर्म है, जिसकी हेल्प से सिस्टम वर्क करता है, और सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी मैटर से है, सब्सटेंस है, उनका एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। इज इट क्लियर? यहां पर आई थिंक अब आपको वर्क और हीट क्लियर हो चुका होगा। और हीट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। किससे डिनोट करते हैं इसके सिंबल को? हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। आई होप कि आपको जो है तो वर्क की डेफिनेशन और हीट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन बताता हूं कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, देखो इस तरह से लिखना होगा आपको, साइन कन्वेंशंस ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से देगा 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आपको जो इसके 4 कॉन्सेप्ट है ना, उसको डिटेल में बताना होगा, मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना होगा आपको। इसके 4 कन्वेंशंस है, 2 इसके पास में है, 2 इसके पास में है। कैसे? जैसे कि देखिए यहां पे बताता हूं मैं, नंबर 1 करके, नंबर 1 है तो प्लस डब्ल्यू, नंबर सेकंड जो है तो माइनस डब्ल्यू। इनका फुल फॉर्म किस तरह से इंडिकेट करते हैं मैं आपको बताता हूं आगे। और नंबर 3 जो है वो है प्लस क्यू, और 4th नंबर लास्ट माइनस क्यू। देखिए एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू।
इन दोनों के साइन कन्वेंशंस किस चीज के लिए स्टैंड होते हैं, खड़े रहते हैं, इनसे क्या चीज इंडिकेट होती है। तो जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, तो यू विल हैव टू राइट दिस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या आप लिख सकते हो, प्लस W मीन्स हीट, सॉरी वर्क is done on the system by surrounding। देखिए जब भी प्लस W का मतलब रहेगा तो क्या होगा पता है क्या, सिस्टम पर काम हुआ, सिस्टम पर, सिस्टम के ऊपर। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया ना, जो वो ठीक है, देखिए इस तरह से जो कौन सी H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला, इस पर सिस्टम पर काम नहीं, इसका जो है तो ये नहीं था, जो है तो NH3 और HCl, इसकी जो हमने देखे थे। जो भी सिस्टम पर काम होगा, सिस्टम के ऊपर काम होगा, तो उसको इंडिकेट करते हैं प्लस W से। और अगर सिस्टम अंदर से कुछ काम करता है, सिस्टम अंदर से काम करता है, जो हमने इसमें देखे थे H2O2 में, सिस्टम जो अंदर से काम करता है तो एक्सपांशन होता है, और जब सिस्टम पर काम होता है ना बाहर से, तो कंप्रेशन होता है। यहां पर क्या होता है, कंप्रेशन। सिस्टम पर काम होगा तो कंप्रेशन होगा, और सिस्टम के अंदर से काम होगा तो एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन, ठीक है, एक्सपांशन होगा। तो यहां पर ये दो चीजें आपको समझ में आएंगी आसानी से कि वर्क इज डन by the system with surrounding। मतलब ये जो निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन W से पहले, ये इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम ने काम किया। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम से काम हुआ, सिस्टम के अंदर से काम हुआ, ठीक है। देखिए यहां पर सिस्टम के अंदर से काम होता है, और यहां पर सिस्टम पर काम होता है। बात क्लियर। 3rd नंबर प्लस Q, हीट is absorbed by the system। हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट जो है तो सिस्टम क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है, तो उसका सिंबल होता है प्लस Q। और माइनस इसके अपोजिट, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। मतलब ये क्या है, सिस्टम से हीट रिलीज्ड हो रही है, ये 4 सेंटेंस आप लोगों को राइट डाउन करना है बोर्ड एग्जाम में। अगर क्वेश्चंस आता है, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ W एंड Q, वर्क एंड हीट, इन दोनों के साइंस कन्वेंशंस क्या होते हैं, उसको सेंटेंस में एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इस तरह से बताना होगा। जो स्टूडेंट्स ने, जो पहले मैंने आपको इससे पहले जो समझाया कंप्रेशन और एक्सपांशन, उसको अगर अच्छे से फोकस करेंगे ना, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसको आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, अगली स्टेप देखते हैं फिर हम, जो मेन है। आई होप कि वर्क और हीट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, लास्ट पॉइंट इस जो है तो पीवी वर्क का, हीट एंड वर्क का एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क। पीवी वर्क क्या होते हैं, यू विल नो, हमने थर्मोडायनेमिक में इससे पहले ही देखे। पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो इसकी एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क, या डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीवी वर्क। इनका क्या रिलेशन है पीवी वर्क का बताओ, या तो फिर इनकी एक्सप्रेशन आपको जो है तो इक्वेशन फाइंड आउट करना होती है। एकदम सिंपल है, इजी है। मैं एक डायग्रामेटिकल डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए यहां पर एक डायग्राम है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बस उसी सेंस पर आपको करना है। ये एक डायग्राम है। यहां पर जो है तो पिस्टन पहले यहां पर था। देखिए यहां पर पहले पिस्टन था, अब ये यहां से जो है तो पुश होकर यहां पर आ गया। देखिए यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये यहां से ये जो V1 है और ये V2 है। इतना क्लियर, ये V1 है और ये V2।
ये इनका जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और ये जो है प्रेशर है, और यहां पर एरिया ऑफ पिस्टन होता है, यहां पर एरिया ऑफ पिस्टन होता है। तो देखिए ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। डायग्राम आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो है तो फोर्स अप्लाई हुआ है बाय द गैस, गैस के थ्रू से फोर्स अप्लाई हुआ है। इज इट क्लियर? तो एक्सपांशन हुआ, तो क्या हुआ? एक्सपांशन। तो हम कैसे बोलेंगे? ऑन एक्सपांड। अच्छा, आप लोगों को यहां पर देखो बुक्स में लिखा हुआ है, पहले ये डायग्राम बनी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक सिलेंडर कंसीडर करना है, उसमें मूवेबल पिस्टन ऐड करना है और वो फ्रिक्शनल लेस हो। तो वो सब आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आप डायग्राम इंडिकेट करते हो तो चेकर समझ जाता है कि इसको जो है तो पता है अच्छे से कि डायग्राम में क्या लिखना है। तो आप नहीं भी लिखोगे, 2 मार्क्स के लिए होता है बस कम से कम। तो इसके लिए सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है अच्छे से, और सेंटेंस है कि यहां से लिखना शुरू करना है। ऑन एक्सपांशन फोर्स exerted by gas is equal to किसके इज इक्वल टू होता है? इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन एंड प्रेशर, एरिया ऑफ पिस्टन एंड प्रेशर। तो देखिए यहां पर आपके और मेरे हिसाब से इक्वेशन फिर ऐसे बनना चाहिए था, F इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन इंटू प्रेशर, एरिया ऑफ पिस्टन इंटू प्रेशर। लेकिन एरिया ऑफ पिस्टन ऐसे बनना चाहिए था ना तुम्हारे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू है? एरिया ऑफ पिस्टन इंटू प्रेशर। लेकिन यहां पर आपको क्या फॉर्म इंडिकेट करना है पता है? जो गैस का प्रेशर है इसके अपोज में एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके अपोज में क्या है? अपोजिट है ना, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो ये अपोज में है, तो आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा। फिर देखिए निगेटिव साइन लगाकर लिखना होगा, निगेटिव साइन। यहां पे नेगेटिव साइंस का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अपोज में है किसके? फोर्स के, और इनटू एरिया ऑफ पिस्टन। इज इट क्लियर? हम नंबर देंगे इसको, दिस इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब आप लोगों को मैंने इससे पहले कंप्रेशन और एक्सपांशन में बताया कि वर्क होता है, तो अगर एक्सपांशन होगा तो वर्क क्या होगा, और कंप्रेशन होगा तो वर्क क्या होगा। तो हमें पता है वी विल यूज्ड एट हियर वर्क मैथमेटिकल फॉर्म। वर्क का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम? मैथमेटिकल फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे वर्क हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ ना, और जब वर्क हुआ तो इसका मतलब फोर्स जो है तो फोर्स वर्क जो है तो इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन लिखने की वजह क्या है कि हमें पता चला है ना कि यहाँ पे जो है तो वर्क हुआ है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। इससे पहले वर्क कैसे हुआ वो इक्वेशन यहाँ पर है कि गैस ने जो है तो फोर्स अप्लाई की एक्सटर्नल के अपोजिंग, एक्सटर्नल जो तो उसका अपोजिंग फोर्स था। इस तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन फाइंड आउट हुई। उसके बाद ये, अब आप लोग कॉमन क्या करोगे? कंबाइन, एकदम इजी है। देखिए आप लोग ये एक आपको बताते आना चाहिए क्या होगा। वर्क की तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, है ना, ये आपको पता है। ये एक आप अगर आप फाइंड आउट करते हो तो फिर ये आपको पता है, और इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है कॉमन सेंस में एकदम। तो कंबाइन इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इसमें इसको जो है तो कंबाइन करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए यहां पर ये जो है तो W एज इट इज, ठीक है। अब यहां पर F की जो टोटल वैल्यूज काय की है, F की है, तो हम लिखेंगे निगेटिव साइन एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्टेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? थर्ड कहां से ही? दोनों कंबाइन करने के बाद। ये कहां से ही? हमें पता चला वर्क हुआ, और ये कहां से ही? कि गैस ने वर्क किया था। इतना क्लियर होने के बाद में अब आपको क्या लिखना है कि वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है। यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंजेस। तो जब कभी वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल पर हो जाता है ना, तो उस वक्त हम डेल्टा वी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेल्टा वी। तो जब कभी भी वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल होता है तो उसको डेल्टा वी से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है डेल्टा वी का? पता है आपको? V2 माइनस V1, अगर आप डेल्टा ना लिखना चाहो तो भी। तो लेकिन इसका मतलब बताता हूं मैं आगे क्या आएगा, लेकिन यहां पर आप समझे डेल्टा वी क्यों लिखा मैंने,
क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा फिर जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहां से यहां तक, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, डिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द पिस्टन। एकदम सिंपल, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना जब भी वॉल्यूम चेंजेस होगा फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो क्या होता है इसके डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन इंटू डी, एरिया ऑफ पिस्टन इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। क्या करना है आपको, कंबाइन इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 4। मतलब इक्वेशन नंबर जो है तो सॉरी 4 को 3 में आपको कंबाइन करना है, जो 4 है आपको जो है 3 में कंबाइन करना है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, W इज इक्वल टू देखिए यहां पर डेल्टा V किसके इज इक्वल टू है, देखिए डेल्टा V A इंटू डी के इज इक्वल टू है, A इंटू डे की इज इक्वल टू। तो जो एक्सटर्नल नेगेटिव साइन और जो एक्सटर्नल प्रेशर है एज इट इज, एक्सटर्नल प्रेशर एज इट इज, और इनटू क्या लिखेंगे हम, देखो AD किसके इज इक्वल टू डेल्टा V, क्या लिखेंगे हम, डेल्टा V। क्लियर, इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए W इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू V2 माइनस V1। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर PV वर्क। ठीक है, PV वर्क ये 2 मार्क्स के लिए कंफर्म है, बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है। और अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम में पूछता है तो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको W मालूम करना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 या 1.5 ऐसा कुछ भी देता है, 1 देता है, 1.5 देता है बस, और V2 भी अक्सर 20 और 10 देता है, ये या फिर 10 या फिर जो 10 या 5 देगा, V2 और V1 इस तरह से। तो आप जो है तो इनको माइनस करना है, माइनस करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाता है। तो इसके लिए इसकी सिर्फ 1 मार्क्स होती है। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से, जितने भी पॉइंट्स है आप लोग समझिए। कुछ ना समझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई और अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।